राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। आज रहने वाला भाई हमारा D SSS की मैथमेटिक्स का PYQ सीरीज का सेट नंबर 32। तो भाई जो चैनल में पहली बार है उसको बता दूं, हमने जो है ना D SSS की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की PYQ सीरीज चला रखी है। जो भी अभी हाल फिलहाल में मंथ हुए हैं ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो भाई उसमें जितने भी क्वेश्चन आए ना प्रीवियस ईयर के, उनको हम टैकल कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। सब में जो भी अभी चल रहे हैं ना, डाक पीएन वाला हो गया, या फिर हाई डिमांड में जेल वार्डर वाला एग्जाम है, उसमें भी भाई क्वेश्चन ऐसे ही फंसेंगे इनमें से। बस डिजिट चेंज होनी है, कॉन्सेप्ट यही सेम टू सेम रिपीट होंगे। या फिर जितने भी आगे आने वाले मंथ्स में एग्जाम है ना, कमिंग मंथ्स में 6 महीने तक भी जो भी एग्जाम होगा आगे, भाई सब में बेनिफिशियल रहेगा ये। उससे क्या होता है, एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी आप लोगों की। उससे फिर भाई टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एग्जाम में। यहाँ से करके जाओगे एग्जाम में, सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो भाई आराम से जल्दी जल्दी हो पाएगा वो। और भाई ये भी बात नोटिस करी होगी, हम जो है क्लास के बीच में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है भाई, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते। बस शुरू में 1-2 मिनट बता देता हूँ मैं जब स्टार्ट करना होता है। बाकी भाई अपना सीरियसली सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो बीच में तो कोई एक्स्ट्रा वगैरह बात होती नहीं। तो इसी के साथ भाई करते हैं स्टार्ट आज का सेट। और आज का बता दूं कौन सा रहने वाला है। आज है भाई हमारा 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1। LDC का एग्जाम तो हुआ था ना, उसकी 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। तो उसका करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10%, और जो डिनोमिनेटर है ना उसको डिक्रीज कर दिया 5% से, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई? 11/19 बन गई। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी थी? तो भाई जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार आप लोग खुद सोल्व करके देखना है इसको। अगर नहीं होगा ना, तो भाई सॉल्यूशन देखना है। अगर हो जाता है तो फिर भी देखो सॉल्यूशन, कि भाई मैं कुछ छोटा तरीके से तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर और इजी वे से। तो भाई ये जो है एडवांस तरीके थोड़े बहुत काम आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे ना, तभी भाई हो पाएगा इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं अभी। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 10%, तो भाई न्यूमरेटर लिख लो और डिनोमिनेटर लिख लो। इसको 10% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 110 हो गया। और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया 5% से, तो 5% डिक्रीज कर दिया तो 95 हो गया। अब उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 11/19। बस इसको सोल्व कर देंगे। ओरिजिनल फ्रैक्शन निकाल लिया ना, 11 10 पे 19 5 1 2। तो भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ गया? 1/2। बस यही अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगी। तो भाई ये एक टाइप है, इसको देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें क्या रहता है, जब भी पावर सेम बेस रहता है ना, तो भाई उसमें मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ देखो A की पावर 5 और 7 कितना हो जाएगा? A की पावर 12। ऐसे ही B की पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा? B की पावर 4। और यहाँ -7 और -5 कितना हो जाएगा? -12। तो बस अब ये चेक करना है हमें ऑप्शन में कहाँ पे है। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ए सम ऑफ मनी जो है ना बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन एट सिंपल इंटरेस्ट इन 40 ईयर्स। और तो बताओ हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द सेम सम टू बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ। भाई 5 गुना हो गया वो इटसेल्फ का, तो टोटल कितना मतलब हुआ होगा? तो टोटल हुआ होगा 400%। 400% होने में कितने 40 साल लग गए, क्योंकि 100 तो हमारा इसमें वो भी तो रहता है प्रिंसिपल। अब देखो अब क्या बोल रहा है, हाउ वुड इट टेक फॉर द सेम सम टू बिकम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ मतलब 1 गुना तो वो पहले है, तो मतलब 2 गुना और हो गया होगा, तो मतलब 200 गुना, ठीक है। 200। तो वो पूछा कितना टाइम लगेगा। 400 के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है? 40 साल लग रहा है। तो इसका आधा 200 हो गया ना, तो उसके लिए कितना लगेगा? 400/2। 20 साल जो है टाइम लग जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस ये है 5 टाइम होना, या तो इसको 4 मान लेना कि चार चार मिलेगा 40 साल में। और हाउ वुड इट टेक टू बिकम 3 टाइम, 3 टाइम मतलब 2। या फिर 400 और 200 से कर लेना, ठीक है भाई। क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट है सक्सेसिव का। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एट रेट ऑफ 5% पर एनम इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 80,000 रुपए। रुपए नहीं, सॉरी, 80,000 पॉपुलेशन है अभी। तो व्हाट विल बी द आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितनी होगी? तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज, तो प्लस हो जाएगा। 20 की चीज जो है बढ़ के 21 होगी, तो 80,000 है बढ़ के 1 साल 21/20। 3 साल तक करना है हमें यही प्रोसेस। बस इसको सोल्व कर देंगे फिर। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। 8,000 नहीं था, 80,000 था, तो एक जीरो बच जाएगी। तो 92610। तो ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट है टेबल बेस का, DI का क्वेश्चन है। द एवरेज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक। एवरेज किसका? एनर्जी ड्रिंक
हेल एंड प्रीडेटर, हेल एंड प्रीडेटर कितना 400, 450 का एवरेज कितना हो गया 850 अपॉन में 2 इज हाउ मच मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ एनर्जी ड्रिंक स्टिंग एंड ये वाला बुडवाइजर। तो इसका स्टिंग का 300 है और इसका 350, तो 300 और 350 कितना हो गया 650, 650 अपॉन 2। बस इसका हमें निकालना माइनस करके वो निकालना है डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 2 100। ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक पर्सन है जो स्पेंड करता है 20% ऑफ हिज इनकम, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। उसके बाद बचा हुआ 10% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 10% ऑफ द रिमेनिंग जो है ग्रोसरी पे खत्म करता है। और 20% ऑफ द रिमेनिंग, 20% का बचा हुआ चिल्ड्रन की एजुकेशन पे खत्म करेगा। तो एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज 39168। तो बताओ मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम को हम मान लेंगे पहले एक्स मान लेंगे, लास्ट में क्या है बचा हुआ अमाउंट है ना रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट है 39168। तो रिमेनिंग की अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते चलेंगे। एक पर्सन जो है 20% खर्च कर देता है तो कितना बच गया रिमेनिंग, रिमेनिंग बच गया 80%। 80% मतलब 4/5। अब 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन ग्रोसरी, 10% खर्च और कर देगा तो बच गया कितना 90 बच गया। 90% 9/10। और 20% ऑफ द रिमेनिंग, 20% खर्च कर देगा तो कितना बच गया 80%। तो फिर से 4/5 बच गया। और टोटल कितना बच गया रिमेनिंग 39168। बस ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। इसको करते हैं सोल्व। 9 9 4 जा 36, 31 हो गया। तो 9 3 जा 27, 46, 9 5 जा 45, 18, 9 2 हो गया। 41088, 427, 272 मल्टीप्लाई में 5 5 जा 25, 10, 250। जीरो आ गया। 25 2 जा 50, 25 7 जा 175, 180, 25 2 जा 50, 60, 68,000 आ गया। तो भाई ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 3। भाई थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट रखना एग्जाम में, जो है ना जेल वार्डर वाले में भी कैलकुलेशन बढ़िया आ रही है, तो उस चक्कर में कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। अपनी डेली की प्रैक्टिस रखो इसकी। इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज 3:5, 3:5, ए मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 45% ऑन एक्स एंड लॉसेस 37% बाय ऑन वाई। तो इनको 300 और 500 मान लो, ये पॉइंट में ना आए। अब 300 का 45% कितना होगा 300 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 100। तो 45 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 135 का प्रॉफिट हुआ है प्लस 135। और लॉस कितना हुआ 37% का। 500 पे 37% कितना होगा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 माइनस 185 हो गया ना। तो टोटल कितना होगा देख लो। टोटल हुआ है प्लस 135 यहाँ है, माइनस 185 यहाँ है। कितना हो गया माइनस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 50 का। कितने पे 5 और 3 8, 800 रुपए, 800 पे टोटल यहाँ पे हो गया 100, 50/8 कितना होगा 8 6 जा 48, 20 6.25% का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन वाज 4320 3 years ago। 3 साल पहले 4320 थी। अगर अब जो है 10,240 है, तो बताओ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है ओवर द ईयर एंड हैज बीन कंपाउंडेड एनुअली। तो कितने के रेट से जो है ये पॉपुलेशन बढ़ी है। तो सबसे पहले जो है ना भाई ऑप्शन से चेक करेंगे इसमें। ऑप्शन से कैसे, वरना इक्वेशन बन जाएंगी ऑप्शन से नहीं चेक करेंगे तो। सबसे पहले इजी इजी ऑप्शन उठा के देखो। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू इजी होती है। 22/2/5 थोड़ा लेंदी है, ये भी थोड़ा लेंदी है। ये देखो ये 1/3 होता है, ये 3/10 होता है। तो सबसे पहले चेक करो 4320 मल्टीप्लाई में 13/10, मल्टीप्लाई 13/10, मल्टीप्लाई 13/10 की वैल्यू क्या 10240 आएगी। फिर जो है इसे चेक करेंगे 4320 प्लस हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3। इसको सोल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 72, 9 8 जा 0, 3 1 160, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई 160, 0 16 4 जा 64, 16 6 जा 96 और 6 102। तो देखो भाई 10240 इसमें आ गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते तो ये वाली जो है वैल्यू देखो पॉइंट में भी आ रही है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पॉइंट में आएगी और बढ़ी भी जाएगी, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। तो ये बाकी कैंसिल, ऐसे ही जो ऑप्शन चेक करके कर देंगे इसको सोल्व।
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में टोटल कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले 13 नेचुरल नंबर का सम, ये देख लो फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई n प्लस वन बाई टू। भाई ये फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं, कल जो है ना वहां पे स्क्वायर का फॉर्मूला आया था, सम ऑफ फर्स्ट इतने नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, जेल वार्डर वाले एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन में 6। अगर क्यूब का पूछे, क्यूब का होता है n मल्टीप्लाई n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमने पहले भी देख रखे हैं अपने सेट में भाई, ये बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। जब जाके फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन वहां सोल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट 13 का सम कितना होगा? 13 मल्टीप्लाई n प्लस वन 14 अपॉन में 2 सम हो गया। पर टोटल एवरेज के लिए क्या करना है? टोटल से डिवाइड कर देना। टोटल कितने हैं? 13 नंबर है, तो 14 अपॉन 2 7 अपना आंसर आ गया एवरेज। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 माइनस 81 प्लस में 14 बाई टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 18 प्लस 19 12 9 जा 108 12 1 22 228 228 में 49 और 64 ऐड करो, ये हो गया 341। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें 18, 99 सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा 9 10 11 2 4 और 242। तो वैसे सिंप्लीफिकेशन के भी आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंथी आएंगे तो कुछ इजी भी आएंगे, वहां टाइम मैनेज हो जाएगा। ये शॉपकीपर बोट 80 बनानास फॉर 400 रुपए में, ही सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 7 रुपए का एक बेच देता है, तो बताओ कितना गेन या लॉस हुआ है। अगर ये है कॉस्ट प्राइस है, 80 बनाना जो है 400 रुपए खरीद रहा है ना, तो एक का कितना होगा? एक का प्राइस हो जाएगा 400 अपॉन में 80, कितना? 5 रुपए। सीपी एसपी है 7 रुपए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। 5 पे मल्टीप्लाई 100 520, तो 22 जा 40% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, find the total amount with interest on 64,000 for 2 years at 10% per annum compounded half yearly। तो भाई हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट पहले ही बता रखा है। हाफ ईयरली लिखते ही क्या कर दिया करो, जो टाइम है ना उसको तो डबल कर दिया करो, और जो रेट है उसको हाफ कर दिया करो। इसका भाई रट्टा मार लो, ये होना चाहिए याद। हाफ ईयरली दिखते ही ये कर दिया करो। यहाँ पे टाइम जो है 2 साल है ना, तो इसका 4 साल कर दो, और रेट 10% इसका आधा कर दो 5%। तो 5% के हिसाब से 4 साल तक सी आई। इसकी भाई फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए डायरेक्ट, 5 की 4 साल तक 21.55%। किस पे? 64,000 पे। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको 64,000 में ऐड कर देंगे, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ही जो है भाई 5% का देखो, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक। 2 साल तक होता है 10.25, 3 साल तक 15.7625, 4 साल तक कितना होगा? 21.55%। ऐसे ही जो है 10 साल का याद होना चाहिए। 10 साल के ये जब भी कुछ कैलकुलेशन वहां फास्ट हो पाएगी, ये कुछ याद रहने होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये। 10% का हो गया 21, और 3 का हो जाएगा 33.1, और इसका 46.41%। ठीक है, ये वाले याद होने चाहिए टिप्स पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। ये देख लो, अगर अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन देखे ना तो इसको बेशक स्किप कर दियो भाई पहली बारी में। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लिक नहीं करे तो इसको लेके बैठने का फायदा नहीं है। पर यहाँ तो देख लेते हैं एक बार। द वेंडर हैज 2 cans ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द फर्स्ट कैन कंटेन 60% ऑफ मिल्क एंड सेकंड कैन कंटेन 50% ऑफ वाटर। तो बताओ, द वेंडर मिक्सेस x लीटर ऑफ मिल्क एंड फ्रॉम द फर्स्ट कैन एंड y लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम सेकंड, सो दैट टू गेट 27 लीटर ऑफ न्यू मिक्सचर। तो x प्लस y की वैल्यू 27 हो जाएगी। अब ये किसके अकॉर्डिंग बताना है हमें? 27 लीटर ऑफ न्यू मिक्सचर विद मिल्क टू वाटर रेशियो एज 5:4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो जैसे ही अगर हमने यहाँ पे ये 60% ऑफ मिल्क मिला है फर्स्ट में, तो 60% ऑफ x 0.60x, और 50% ऑफ इसमें ये मिलाएंगे, 50% ही मिलकर रहेगा, तो 0.50y। ये होते ही क्या हो जाएगा? 27 था ना टोटल, तो टोटल जो है 27 का मिल्क है, तो मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। यहाँ 5:4 है ना, तो 9 3 जा 27, 5 3 जा 15। तो एक इक्वेशन तो बन गई हमारी ये, और एक इक्वेशन बन जाएगी ये। तो यहाँ से जो है y की वैल्यू 27 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, 27 माइनस एक्स। फिर वहां से भाई देखो x की वैल्यू निकल जाएगी, और कर देंगे सोल्व, x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। इसके लिए क्या करेंगे, बेस सेम बना लो इनको। टू की पावर एक्स, ये 4 की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर 18। अब ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 36, 2 की पावर एक्स, 8 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 3 की पावर 5, 5 3 जा 15, 2 की पावर 15 इज इक्वल्स टू में 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 की पावर 18, तो 2 की पावर 72। यहाँ कितना होगा, 36 और 15, 36 और 15 हो गया 41, 51, तो 51 प्लस एक्स, 51 प्लस एक्स की वैल्यू 2 की पावर 72। बेस सेम होगी तो पावर आपस में इक्वेट हो जाएंगी, 51 प्लस एक्स की वैल्यू 72, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 21। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन मंथली इनकम इज 20,000 रुपए, ही स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। तो बताओ कितना उसने सेव करा। तो भाई 75% खर्च कर दिया तो 25% सेव करा होगा। तो 20,000 का 25% मतलब 1/4, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। 15-20 सेकंड का सवाल था ये वाला तो। नेक्स्ट है, ए कोर्स हैज द फॉलोइंग वेट असाइन टू डिफरेंट एग्जामिनेशन। क्विज का 25%, मिड टर्म का 35%, मिड टर्म का 35% और फाइनल का कितना है, 40%। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका रेशियो 5 हो जाएगा, इसका 7 और इसका 8। अब क्या बोल रहा है, स्टूडेंट स्कोर 18 आउट ऑफ 20 इन क्विज, मतलब 18 आउट ऑफ 20 करा क्विज में। तो परसेंट में करो इसको, कितना परसेंट करा हुआ इसमें, 90% क्विज में, 90%। 56 आउट ऑफ 18 मिड टर्म, तो 56 को 80 से अगर परसेंटेज में करोगे तो 4 5 4 1 14, 14 5 जा 70, 70% हो गया ये। तो बताना कितना है, हाउ व्हाट स्कोर इज नीडेड इन द फाइनल आउट ऑफ 100। तो फाइनल में बताना है कितना स्कोर हमें करना पड़ेगा फॉर एन ओवरऑल 75%, की ओवरऑल जो है 75% हो जाए। बस ये तो वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे एलिगेशन में लगता है ना, बस इसको सोल्व कर देंगे कैसे। 9 5 जा 45, 450 प्लस में 7 7 जा 49, 490 प्लस में ये वाला रहा एक्स, 8x अपॉन में 5 और 7 और 8, 8 7 15 5 20, 20 की वैल्यू कितनी है, 75 है टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 इज इक्वल टू में 1500। 450 और 490 कितना हो गया, 0 14 940, 940 प्लस में 8x, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 560। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 70। तो भाई ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये है सक्सेसिव का, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज। इसको भाई फ्रैक्शन वैल्यू से करा करो डायरेक्ट, ये दिखते ही जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया करो, 1/10। 45 क्या होता है, ये होता है 9/20, 9/20। 55% क्या होगा, 11/20। ये डिक्रीज हुए हैं सबसे पहले तीनों, तो माइनस माइनस, 10 की चीज 9 में होगी। अब 20 की चीज में 9 का डिक्रीज हो गया ना, तो कितना होगा, 11 में बेच दी, 20 की जगह 11 होगी। और 55% से इंक्रीज हुआ है मतलब 20 से 11 का इंक्रीज, 31 हो गया। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूल इन 4 मंथ्स। तो कंपेयर करके 2 2 जा 4 टू 8, 8 1 2 3 4, 80,000, 80,000। इसको सोल्व करो, 11 11 121, 121 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ ये वाला सोल्व करना और इसका मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से देखना है कितना इंक्रीज है या डिक्रीज है। प्लस होगा ना या डिक्रीज होगा, ये वाला कम आएगा, प्लस या डिक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में आएगा 80,000 मल्टीप्लाई में 100, वहां से जो है ना परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना भाई, मल्टीप्लाई थोड़ा अभी टाइम लग जाएगा करूंगा तो, बाकी कॉन्सेप्ट सिखाना मेन मोटिव था तो वो क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट है, मोहित बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 12,80,000 रुपए, इफ इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 5% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू आफ्टर एवरी 6 मंथ। मतलब 5% के हिसाब से घट रहा है 6 6 महीने में। तो बताओ प्लॉट की कीमत 18 महीने के बाद कितनी हो जाएगी। तो 3 बार घट जाएगी, 12,80,000, 5% मतलब 1/20 डिक्रीज हुआ है ना, तो 19/20 मल्टीप्लाई 19/20 मल्टीप्लाई 19/20। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है डीआई का।
हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डीईएफ। डीईएफ ने कितने मोबाइल फोन बनाए हैं? टोटल है 25,40,000, डीईएफ के 21%, तो 25,40,000 के 21% निकाल देंगे। 20 से 20 कैंसिल, 00, 21 4 जा 84 8, 21 5 जा 105, 115 113, 21 2 जा 42 43 53, 533 400, ऑप्शन नंबर 4। ये तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कर लेना सोल्व, आसान सा ही है। नेक्स्ट है 20 का, देखो एक सेट कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चन का। अब जब ये 20 सबमिट कर दोगे ना भाई, तो नेक्स्ट सेट खुलेगा वहां पे, जेल ऑर्डर वाले एग्जाम में 20 क्वेश्चन का नेक्स्ट सेट खुल जाएगा। बाकी टीचिंग वगैरह के जो एग्जाम है उनमें तो 20 क्वेश्चन ही आते हैं, तो उनका एक सेट ही रहता है 20 क्वेश्चन का। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की, ये 5 नोटबुक कॉस्ट 75 रुपीज, तो बताओ 8 नोटबुक कितने की होंगी? 5 अगर 75 की है तो एक कितने की होगी? 15 रुपए की होगी, तो 8 कितने की होंगी? 120 की। ये तो बेसिक ही क्वेश्चन पूछ रखा था। अब बात करें नेक्स्ट, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 10 घंटे और अनदर पाइप जो है खाली करता है 15 घंटे में। ए तो प्लस करेगा और बी -15। तो बताओ इफ बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मेनी आवर विल टैंक बी फिल। तो पहले एलसीएम लो इनका 30, एफिशिएंसी निकाल दो, ये -2 और ये +3, दोनों मिलके 3 - 2 1 यूनिट के हिसाब से काम कर देंगे, तो 30 ही आंसर आ जाएगा इनका। ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मार्क प्राइस ऑफ साइकिल इज 3300 रुपीज। एक शॉपकीपर अलाउ करता है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% और 10% का, तो उसके बाद उसने एडिशनल डिस्काउंट दिया है 5% का, और गिवन फॉर कैश पेमेंट। अगर कैश से पेमेंट करेगा तो 5% का और डिस्काउंट दे देगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल ऑन कैश पेमेंट। तो टोटल देखो 3 डिस्काउंट दे दिए, कैश दिया है ना, तो सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया है ना, तो कितने में बेचा होगा? 20 का डिस्काउंट दिया तो 80 में बेचा होगा, तो 80% की वैल्यू 4/5। ऐसे ही जो है 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा? 90 में बेचा, 9/10। और 5% मतलब 1/20 डिस्काउंट दिया ना, तो 19/20 में बेच दिया। बस इसको सॉल्व कर देंगे अब। 0 0 से कैंसिल, 2 5 जा 10 आ गया ना यहाँ, 33 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 19, 19 6 जा 114, 19 3 जा 57 58 68, 684 मल्टीप्लाई 33, 3 4 जा 12, 24 25 20, 2052 2752 2572। तो ये अब एक नीचे डिनोमिनेटर में 10 था ना, तो यहाँ पे एक के बाद 0 पॉइंट लग जाएगा, 2257.2, ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर। तो भाई ये है मेन, ये वाला लिखना आना चाहिए। ये सक्सेसिव से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 4 क्वेश्चन देख लिया अभी तक। इफ 90% कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन 4 days, तो ये देख लो, M1 D1 H1/W1 इज इक्वल टू में M2 D2 H2/W2, उस वाले फॉर्मूले से ये जो दिया होगा उसमें पुट कर देंगे। 90 आदमी है तो 90 मल्टीप्लाई कितने दिन तक? 4 दिन तक। अब यहाँ पे आवर कितना टाइम तक और वर्क की एफिशिएंसी नहीं दी है, तो बस जितना पूछा उतना ही करेंगे। यहाँ पे कितने पी पर्सन है? 5 दिन तक, तो बस 5 18 18 4 जा 72 आदमी मिलकर कर देंगे इस काम को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अर्नव सोल्ड एन अम्ब्रेला टू वरुण एट प्रॉफिट ऑफ 15.5%। अगर वरुण जो है सोल्व करता है तरुण को लॉस ऑफ 12.5% में, तो तरुण बोट करता है अम्ब्रेला को 1260 रुपए में। तो मान लो एक्स था पहले, अब प्रॉफिट है 15.5। इसको भी देखो कैसे लिखते हैं, इसको सिखाता हूँ। 15.5 है ना, तो एक जीरो तो नीचे जाएगी, और प्रॉफिट परसेंट है तो एक 100 नीचे आ जाएगा। बस अब इस पे देखना है हमें कैसे। 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10, तो 31 का प्रॉफिट हुआ है किस पे? 200 पे। तो टोटल जो है 231 हो जाएगा अपॉन में 200। ऐसे ही यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस 12.5% क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। लॉस हुआ है ना, माइनस हुआ है, तो कितना हो गया? 7/8 हो गया। उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 1260। इसको करेंगे सॉल्व। 7 1 जा 7 56, 7 8 जा 56, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 180 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में 200 अपॉन में 231। अब यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो है ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, किसके किसके लिए? अर्नव के लिए आ जाएगा कॉस्ट प्राइस एक्स।
तो उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस बताना है हमें अर्नव के कॉस्ट में और तरुण को जितने का पड़ा, बस। तो इसको अब सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करते ही क्या वैल्यू आएगी, 1246.75। बस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1260 जो क्वेश्चन में पूछा है। 1260 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये बड़े वाली टर्म ऊपर आएगी 1260, तो कितना आ जाएगा 25, 3 और 1, तो भाई 13.25 रुपये हो जाएगा। देख बस ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी है ये वाली, एग्जाम में थोड़ा टाइम लेगी, ये आधा से 1 मिनट ले लेगी, तो भाई इसलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, जब ही हो पाएंगे सॉल्व, ठीक है। देख लो कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस कैलकुलेशन थोड़ी फंस के आ रही है उस चक्कर में। 4 numbers are in ratio 4:3:8:6। If sum of these 4 numbers are 2730, तो 4 5 6 7, 8 और 7 15 और 6 21। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2730, 163। एक की वैल्यू 130 होगी ना, तो सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट क्या है 4 और थर्ड है 8, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 12 मल्टीप्लाई 130, 0 36 1560। भाई ये क्लियर है अपना। नेक्स्ट है वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16.4, तो बताओ एरिया। तो भाई एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आप जिसको याद ही नहीं होगा तो भाई वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिख लो अपना, √3/4 a²। यहाँ पे ए क्या है, साइड है, इसकी साइड, ठीक है। अगर हाइट पूछे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई में ए। तो ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, √3/4 मल्टीप्लाई ए क्या है 116.4 है ना, तो 164/10 मल्टीप्लाई 164/10, 4 4 जा 16, 1 82 5 41, 5 5 जा 25, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 √3। तो ये रहा भाई अपना ऑप्शन 1681 √3/25। तो ये भी क्लियर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 एंड हाइट। हाइट तो पता नहीं, ये छुप गया, क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। पर देख लो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है। अब वॉल्यूम पता होना चाहिए सिलेंडर का क्या होता है, πr²h वॉल्यूम। ऐसे अगर सी एस से पूछे वो होता है 2πrh। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे सिलेंडर का वो होता है 2πr मल्टीप्लाई r+h। तो भाई ये टिप्स पे याद होने चाहिए जब जाके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 56 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल है, पेरीमीटर 56 मतलब तीनों साइड का सम ए बी और सी तीनों को जोड़ के 56 आएगा। इफ एंड द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर, अगर एक साइड 7 है तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ध्यान करो। 7 किस में आता है, तो भाई 7 आता है 24, 7 और 25। अब यहाँ पे चेक करो एक बार, क्या इन तीनों का सम 56 बन रहा है। भाई 7 और 4 11 और 11 और 5 16, 2 3 4 5, तो भाई 56 भी बन रहा है। तो इसलिए ये वाला हमारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस 7 है, हाइट 24 है, तो 2 12, 12 7 जा 84। तो भाई ये हिट एंड ट्रायल से हो गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट थोड़े देख के चले जाना। क्वेश्चन नंबर 10। डॉली गोज टू अ शॉप टू परचेज ए डॉल प्राइस एट 4000 रुपए। शी ऑफर्ड 4 डिस्काउंट ऑप्शंस बाय शॉपकीपर, विच ऑफ दीज ऑप्शन शुड बी शी ऑप्ट फॉर टू गेन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एडवांटेज किस में होगा, जब उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट देखना है। अब ये सक्सेसिव वाले क्वेश्चन है ना, इनमें कैसे करते हैं, इनमें डिस्काउंट है तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 करेंगे, डिस्काउंट हुआ है तो। अब यहाँ पे निकाल के देखो 22 और 22 42 माइनस में ए बी कितना हो जाएगा 22 2 जा 44, 440 अपॉन में 100, तो 4.40। तो ये कितना जाएगा 42 में से 4.40 गया ना, तो 38 और 36 37 पॉइंट समथिंग जाएगा ये। तो फर्स्ट ऑप्शन 37 है। ये देख लो सिंगल डिस्काउंट 40% का है। ऐसे ही टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, इसकी वैल्यू मुझे याद है, इसकी होती है 36 हो जाएगी। कैसे 20 + 20 40 माइनस में 400 अपॉन 100 करके, तो -4 हो गया 36 हो जाएगा। ऐसे ये वाला करो 22 और 18 कितना हो गया 40 माइनस, तो देखो ये भी कुछ माइनस ही होगा इसमें से। सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा हो जाएगा 40 वाला, क्योंकि बाकी सब जो है 40 से छोटे हैं।
मैक्सिमम डिस्काउंट जब ही होगा, ये पूछा था, ऑफ टू गेन मैक्सिमम एडवांटेज। इसकी 4000 की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 28 आवर एंड 16 आवर। ए 28 और बी 16। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन टाइम टेकन टू फिल, दोनों मिलकर कितने टाइम में भर देंगे। इनका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 28, इसकी एफिशिएंसी 28 और इसकी 16 यूनिट, अपॉन में 28 और 16 का ऐड कर दो 34 44, 2 8 जा 2 22, 4 11, 4 8 जा 32, 3 112 अपॉन में 11, कितना होगा ये 11 10 जा 110, 2 बच गया, 10 2 अपॉन 11 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 8.8 आवर, तो बताओ डिस्टेंस कवर बाय हिम इन 4 आवर। तो इसके लिए पहले स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड का है ना। तो यहाँ से स्पीड निकालो, स्पीड इज टू डिस्टेंस कितना 89.1, टाइम कितना 8.8 आवर लग रहे हैं ना, तो एक पॉइंट से पॉइंट खत्म, 11 8 जा 88, 11 8 जा 1, तो स्पीड आ गया 81 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बताना 4 घंटे में कितना करेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना 4, 4 2 जा 81 अपॉन 2 आ जाएगा, 81 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 40.5। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट, इफ ए पर्सन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 12, तो बताओ एवरेज स्पीड कितना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को डी मान लो, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3D, टाइम कितना लग रहा है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, प्लस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, प्लस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डी कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/32 प्लस 1/15 प्लस में 1/12। अब यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन में ये वाला 1/32 प्लस 1/15 प्लस 1/12। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे ना, तो जब जाके होएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज। ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद ए से काम स्टार्ट करवाना है, एक दिन ए काम करेगा, फिर एक अगले दिन बी काम करेगा, टोटल 60 यूनिट हो गया इनका एलसीएम। ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 5 यूनिट की एफिशिएंसी से। तो ए और बी जो है मिलके 5 4 5 4 ऐसे काम करते रहेंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 9 यूनिट काम हो रहा है। करना कितना है 60, 9 6 जा 54, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 54 हो जाएगा। नेक्स्ट काम कौन करेगा, एक साइकिल पूरी होगी ना, तो नेक्स्ट काम करेगा ए, तो 13 दिन में कितना काम हो जाएगा 59 हो जाएगा। काम कितना बचा है 1 यूनिट, पर होना कितना चाहिए बी के हिसाब से 4 होना चाहिए ना एक दिन में, तो 59 1/4, 59 नहीं सॉरी, एक मिनट, ये हो जाएगा 1/4 दिन और लगेंगे, तो 13 था ना यहाँ पे, 13 1/4 दिन में जो है कंप्लीट काम हो जाएगा। ये टाइप अल्टरनेट का कई बार रिपीट हो जाता है, तो ये आना चाहिए बढ़िया से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1125 किलोमीटर। अमन गोज फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 65 और रिटर्न करता है स्पीड ऑफ 35, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो भाई एवरेज स्पीड के लिए इसमें बता दूं, इस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं जहां भी जैसे ये ए है और ये बी है, जाने की स्पीड दे रखी हो और आने की स्पीड दे रखी हो, तो इसका पहले फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में दोनों स्पीड का सम। भाई इसका रट्टा मार के रखो फॉर्मूले का, कई बार रिपीट हो जाता है ये। 2 मल्टीप्लाई में जाने की स्पीड 65, आने की स्पीड 35, अपॉन में दोनों का सम कितना हो जाएगा 100, 2 50 10 7 2 13, 91/2, तो ये कितना आ गया 2 4 जा 8 1 2 5 45.5 के हिसाब से अपना आंसर आ गया। तो भाई ये क्लियर हो गया अपना। ये इसमें तो इतने ही क्वेश्चन थे इस सेट में, बाकी ये वाली पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर इसमें से और कुछ भी सोल्व करना हो ना, जैसे जीके पढ़ना हो या फिर इंग्लिश देखनी हो या फिर हिंदी का लेवल देखना हो, तो भाई वो सोल्व कर लेना। बाकी जो है मैथ्स की प्रैक्टिस यहाँ से होती रहेगी, और रीजनिंग की भी क्लास में डाल देता हूँ, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी कमेंट करके बता देना भाई जितने क्वेश्चन कर लिए हो
कि भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर भाई अच्छा लग रहा है क्लास। ठीक है, जो भी हो, या फिर कुछ भी अगर दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करके बता देना भाई। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जो है सारे भाई मेहनत करते रहो और रिवीजन करते रहो। राम राम।